तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा हुआ है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर बोला गया जो हमारा एपी दिया है ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मिसिंग वैल्यू मीन्स टर्म मिसिंग है उसकी वैल्यू फाइंड करके आप इसके अंदर डालिए। तो देखते हैं कैसे डालेंगे, कैसे करेंगे, क्या है प्रोसेस। तो आपको इससे पहले एक ट्रिक देख लेना है। क्या ट्रिक है यह देखिए, a इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, a लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही भाई। मैं a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल भाई ये पहले हम सीख चुके हैं। फिर देख लेते हैं a3 को भी क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तो यहाँ से आप क्या दिमाग लगा रहे हैं कि हम a के मतलब इसमें से कम करके d से इंटू कर रहे हैं। अब यहीं पर a20 आ जाए तो आप क्या लिखोगे, a प्लस 19d लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। या यहीं पर a 100 आ जाए तो आप क्या a मतलब 800 आ जाएगा तो आप a 99d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। क्या है हलवा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि a10 जो लास्ट टर्म है उसमें से एक कम कर दीजिए तो हमारा ये वाली इसके मतलब दोनों बराबर है, मतलब दोनों बराबर। ये यही वाला an का फॉर्मूला मीन्स an a प्लस एन माइनस डी वाले फॉर्मूले में डाल दोगे तो आपका आंसर यही मिलेगा। मतलब 2 की जगह यहाँ डाल दीजिए, सॉल्व करने पर ना आपको यही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट बता दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन इजी है तो इसको इरेज करते हैं। चलिए तो फर्स्ट हमारा लिख लेते हैं 2, यहाँ पर बॉक्स है तो बॉक्स बना लेते हैं एंड 26। ओके तो हमें ये वाला वैल्यू निकालना है। तो मुझे पता है ना कि फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सेकंड वाले को सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं। तो एक को ही क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। और ए की वैल्यू हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, 2 मिल गया। और सेकेंड वैल्यू को सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। और ए प्लस डी मतलब ए की वैल्यू मालूम हो जाए और डी की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम ये सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको तो हमें निकालना है भैया, इसको रहने देते हैं। अब हमें देखते हैं ए थर्ड से क्या मिलेगा। ए थर्ड टर्म को हम ए प्लस क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, 2d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और थर्ड टर्म की वैल्यू हमें क्या दिया है, 26 a प्लस 20d कर दिया, कैसा रहेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मिल गया, इसके आगे हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 26 एज इट इज और a की जगह हमें मालूम है, a की जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे प्लस 2d। डियर 2 इस साइड जाएगा, जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस होते ही क्या होगा डियर फ्रेंड, जल्दी बताइए, माइनस हो जाएगा। 24 आ गया, 24 इंटू डी। अब ये इंटू होगा मीन्स इंटू है, डी के साथ चिपक रहा है तो ये क्या होगा, जाकर डिवाइड हो जाएगा। 24/2 हो जाएगा इक्वल टू डी। सॉल्व करने पर देखो 1 क्या आ जाएगा, 1 एंड 2 आ जाएगा। मीन्स डी की वैल्यू आपको क्या मिला, 12 मिल गया। डी की वैल्यू क्या मिल गया, डी मिल गया। डी की वैल्यू क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, ए की वैल्यू और डी की, जो कि मुझे ए की वैल्यू भी मिल गया एंड डी की वैल्यू भी मिल गया। अब सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें क्या मिला भाई, ए की वैल्यू 2 मालूम है, डी की वैल्यू हमने निकाल दिया 12। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, 14। तो सेकंड टर्म की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 14। तो डियर फ्रेंड ये था हमारा आंसर। मिसिंग वैल्यू निकालना है तो मैंने निकाल दिया। अब हाथ लगी सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड में भी क्या है भाई, सेकंड में भी भाई आपको मिसिंग। तो यहाँ पर पहला गेम क्या कर दिया, पहले टर्म नहीं दिया मुझे और सेकंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म भी नहीं दे रखा एंड फोर्थ टर्म दे रखा है। चलिए तो हमें जो जो दिया है उसी से हम गेम खेलना शुरू करते हैं, उसी से गेम खेलना शुरू करते हैं। तो इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, इसको सेकंड टर्म बोला जाता है, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है एंड थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है भैया, सेकंड टर्म दिया। सेकंड टर्म को मैं a प्लस डी लिख दिया, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। अब देखते हैं और ओके तो यहाँ पर हम a4 को भी क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, 13 रहने देते हैं। a की a प्लस डी कैसा रहेगा, ठीक है। मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ क्योंकि ये देखो कोई सा भी ए पी का टर्म निकालने के लिए मुझे ए और डी मालूम होना चाहिए, जो कि मुझे ए नहीं मालूम,
डी भी नहीं मालूम। तो ये जुगाड़ कर रहा हूँ कि मुझे जो क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन में जो गिवन है ना, उसी से मैं ए बी की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो मुझे सेकंड टर्म दिया, तो सेकंड टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। फोर्थ टर्म भी दिया है, फोर्थ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फोर्थ टर्म को मैं ए प्लस 3d लिख सकता हूँ, बिल्कुल। पहले ही बताया था कि a4 को मैं 1 से कम करके लिख दूंगा। अब a4 की वैल्यू हमें 3 है, इक्वल टू a की वैल्यू नहीं मालूम, 3d एज इट, इसको क्या डाल दूँ, सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या कर दूंगा, सेकेंड। तो मैं सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दूंगा, a इक्वल टू a प्लस 3d। तो हमारा सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है हमारा, इस साइड लिखिए इक्वल टू किस साइड, क्या है, a प्लस डी। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये दो प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से मतलब 13 में से 3 गया तो क्या बचेगा 10, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। इक्वल टू ए दोनों प्लस माइनस हो रहा है, आपस में कट जाएगा, और ये तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बिल्कुल सही। बट हमारे पास क्या बचेगा, डी बचेगा। क्यों बचेगा, देखो ना यार, 3 में से 1 डी गया तो क्या ना 2 डी बचेगा, ठीक है। ये इंटू और दूसरे देश में जाएगा, क्या होगा देखो, माइनस, ये दूसरे देश में चला गया भैया, जाते क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डी की वैल्यू आपको क्या मिला, -5 नहीं मिला, तो हमें डी की वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग यहीं पर लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू कौन सा भैया, डी, इन इक्वेशन किस में पुट करोगे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या भाई, इक्वेशन फर्स्ट हमारा देख लो ये है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 13 इक्वल टू ए प्लस डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल 13 एज इट इज, ए की जगह ए रहने देते हैं। डी की वैल्यू मालूम है क्या मिला भैया, -5, और -5 है तो एक जगह प्लस माइनस एक जगह नहीं आ सकता, ब्रैकेट में लेंगे, और ब्रैकेट में लेने से क्या होगा अभी देखते, ए प्लस माइनस होता है माइनस, ए इधर गया तो 13 माइनस क्या आएगा, माइनस इधर आते प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल गया ए, और सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला 18। तो ए की वैल्यू क्या मिला डियर फ्रेंड, जल्दी बताइए, 18 मिल गया। मुझे डी मालूम है, ए मालूम है, मुझे फर्स्ट टर्म निकालना, और फर्स्ट टर्म ही तो होता है ए, तो हम क्या लिखेंगे 18 लिख देंगे। अब मुझे क्या निकालना, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को लिख देते हैं, थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d। इसको निकालने के लिए a की वैल्यू मालूम होना चाहिए, d की वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो कि मुझे मालूम है। तो कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू डालेंगे, a की जगह 18 डालेंगे, बिल्कुल सही, प्लस 2, और d की जगह क्या डालेंगे -5। कैसा रहेगा भाई, d की वैल्यू देखो यहाँ से देख के डाल रहा हूँ, a3 मतलब थर्ड टर्म देखो कैसे निकलेगा, प्लस इसको इससे इंटू करोगे, बट साइन किसका आएगा बताइए, देखो 2 का टेबल 5 पर होगा तो 10 तो आएगा ना, दोनों प्लस है माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों नंबर का साइन अलग है तो माइनस लगेगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, उसको गौर से आप देखिए समझिए। तो हमें थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आएगा भैया, 8 आएगा। तो हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट भी कर लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कर लेते हैं जल्दी से इसको। थर्ड का अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, हमारे जो ब्रैकेट मिसिंग है ना उसकी वैल्यू निकालना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपको दिया गया है ना, जो वैल्यू की मतलब जो टर्म की वैल्यू दिया गया वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसका प्रोसेस। तो फर्स्ट वाले को A1 बोला जाता है, इसको सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो आपको पता ही होगा किस किस की वैल्यू दिया, फर्स्ट टर्म की मतलब A1 की वैल्यू दिया है। A1 की वैल्यू मीन्स A होता है और A की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 मिल गया भाई। अब उसके बाद हमें क्या दिया, और ये तो निकालना है ना, उस पर ध्यान मत डालो। अभी जो दिया, जो टर्म की वैल्यू दिया है उसको निकालो। मतलब फोर्थ टर्म की वैल्यू दिया है तो A4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए। A4 को A प्लस क्या लिख सकता हूँ, 3D नहीं लिख सकता बिल्कुल। और A4 की जगह हमें दिया 9/2 दिया है। तो आपको कन्फ्यूजन क्या चीज़ का है भाई, कोई चीज़ का नहीं है। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का नियम क्या होता है, इसको इससे इंटू करना है, ऊपर वाले से प्लस करना है। 2 का टेबल 9/18, 18 में 1 प्लस करो मीन्स 19/2 हो जाएगा, इक्वल टू, और ए की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, बिल्कुल सही, 3D। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है दूसरे देश में जाएगा भाई, जाते ही क्या होगा, वो क्या होगा, माइनस होगा और 3D एज इट इज हो जाएगा। अब ऐसा नंबर को हमें हमेशा एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, क्या करेंगे एलसीएम। तो देखिए 2 आएगा
क्या आएगा 2 आएगा नहीं, यस या नो, यस। अब देखिए 2 के टेबल में 2 मतलब एक बार में आया तो ऊपर वाले से इंटू कर दीजिए तो 19 आएगा। 1 के टेबल में 2 2 बार में तो ऊपर वाले से इंटू कर दीजिए 10 आ जाएगा। इक्वल टू क्या लिख दीजिए, डी लिख दीजिए। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड, इसमें से मतलब माइनस कर लीजिए तो हमारा 9/2 मिलेगा बिल्कुल। और ये इंटू हो रहा है दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इंटू हो रहा है तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के बराबर। अब देखो ये मतलब ऊपर नीचे सेम टेबल में आ रहा है तो काट दीजिए। अब बताइए 3 के टेबल में एक बार में आता है, 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है बताइए जल्दी से, 3 बार में आता है। तो आपको डी की वैल्यू जिंदा मिल गया 3/, बताइए 2, तो डी की वैल्यू मिल गया। ए की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पहले मिल रखा था, मुझे निकालना क्या है भाई बताइए, A2, और A2 को निकालने के लिए A प्लस क्या करेंगे बताइए, D नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब बताइए मैं इसको कर दिया कोई गलत। अब A2 की वैल्यू मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू देखो कितना इजी मिलेगा। A की जगह 5 डाल दीजिए प्लस D की जगह क्या डालना है 3/2, और इसको एलसीएम कर लेते हैं भैया। A2 एज इट इज सॉल्व करो, 2 आएगा एंड 10 + 3 आएगा। सॉल्व करने पर सेकेंड टर्म इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से, 13/2। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये आंसर नहीं है ना, ये भी आंसर आपका सही है। और इसको लिखने का नियम देख लीजिए, वो मतलब मिक्स फ्रैक्शन है ये। फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, आपको थोड़ा सा बच्चा बनना होगा। देखो इस टाइप से बच्चा बन दीजिए, 13 को यहाँ लिख दीजिए एंड 2 को यहाँ लिख दीजिए। कितने से जाएगा बताइए, 10 से जाएगा। मीन्स 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 6 बार में क्या आता भैया 12 आता, क्या आएगा 1। तो आपको क्या करना है यहाँ पर लिख देना। सेकेंड टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे लिख दीजिए 2, ठीक है ना, इसको यहाँ पर लिख दीजिए 1 एंड 6। सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा, देख लीजिए। इसको इससे इंटू करिए प्लस कर दीजिए तो सेकंड टर्म ये भी आपका सही होगा, ये भी आप लिख दीजिए। ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया और ये फ्रैक्शन में हो गया। कैसे आता है वो पता ही होगा, अभी मैंने बता दिया कि इसको यहाँ लिख दीजिए, जो आंसर है वो ऊपर आ जाएगा, और जो डिवाइड कर रहे हो वो तो एज इट इज, ये वाला एज इट इज आएगा ही। अब सेम हमें क्या थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म को भी हमें ऐसे ही करना है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, थर्ड टर्म देख लेते हैं यहीं पर हम। थर्ड टर्म डियर फ्रेंड A प्लस क्या करेंगे 2D करेंगे बिल्कुल। तो देखिए A मतलब थर्ड टर्म देख रहे हो ना, A की जगह क्या डालेंगे 5 + 2, D की जगह क्या डालेंगे भैया, D की जगह 3/2, ये इससे कट गया। मीन्स A 5 क्या बचा भैया 3, और सॉल्व करने पर थर्ड टर्म की वैल्यू क्या मिलेगा भैया 8। मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू 8 मिला एंड सेकेंड टर्म की वैल्यू मिला 6/1/2, दिख रहा होगा आपको। चलिए तो अब हम फोर्थ भी कर लेते हैं, जल्दी से फोर्थ उतार लेते पहले। चलिए तो ये हमने उतार लिया डियर फ्रेंड। यहाँ पर हमारा फोर्थ में क्या दिया गया, हमें ये 4 ब्रैकेट निकालना। पहले क्या था 2 ब्रैकेट था, कभी 1 ब्रैकेट था। तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमें पता है कैसे करना। फर्स्ट नाम दे देना पहले, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म एंड लास्ट क्या भाई 6th टर्म। तो हमें मालूम चल गया है कि मुझे सेकंड टर्म निकालना, थर्ड फोर्थ से मैंने भाई ये निकाल तो दूंगा, बट मुझे ए और डी की वैल्यू मालूम होगा तभी निकाल पाऊंगा। फिर कैसे निकलेगा, तो हमें क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, क्या किस किस चीज़ की वैल्यू दे रखा है। मैंने बोला फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखा है एंड 6th टर्म, उसी से स्टार्ट करते हैं। मतलब A1 को हम क्या बोलेंगे, A बोलेंगे, और जो कि वैल्यू हमें क्या दे रखा है -4 दिया है। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A6 को मैं लिख सकता हूँ, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। चलिए तो A + 5D लिख दिया, कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। A6 की वैल्यू हमें 6 दिया है और A की जगह -4 दिया है, वेरी गुड। 5D, अरे A की वैल्यू दे रखा है ना -4, मैंने डाल दिया। अब ये दूसरे देश में जाएगा, जाते ही क्या हो जाएगा भैया, माइनस से दूसरे देश में प्लस हो जाएगा 5D। डी फिर इसको सॉल्व करेंगे, 10 5/D दिख रहा होगा आपको, इसको ले जाओगे मतलब इंटू हो रहा है ना, दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत है, अरे भैया तुम इसको इधर लिख दो, इसको दिक्कत नहीं होगा, काट दो भैया। और देखो 2 बार में आया ना, अब 2/1 को तुम 2 भी लिख सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं होता, तभी बता रहा हूँ क्योंकि आपका मैं छोटा भाई हूँ। अब हमें क्या क्या निकालना देख लेते हैं।
तो हमें क्या निकालना भैया, सेकंड टर्म। मैंने बोला सेकंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। सेकंड टर्म को मैं ए की वैल्यू मालूम है भैया -4 प्लस डी की वैल्यू अभी मालूम चला भैया 2। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, -2, तो सेकंड वैल्यू मिल गया भैया। तो मैं -2 यहाँ डाल देता हूँ। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म भी निकालना है, तो मैं बोला ए 2d लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म को a + 2d लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, ए थर्ड टर्म एज इट इज, ए की जगह क्या डालेंगे, ए की जगह -4 प्लस 2, डी की जगह -2। -2 है कि सिर्फ डियर फ्रेंड 2 है, ठीक है ना, 2 है ओनली, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे -4 प्लस 4, तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला भैया, a3 का वैल्यू क्या मिला, जल्दी बताओ क्या मिलो भैया, 0 मिला। अब क्या करेंगे, a4 भी निकाल लेंगे। a4 देखिए, a4 को a + 3d लिखेंगे। अब देखिए a4 एज इट इज, a की जगह हम क्या डालेंगे, -4 प्लस इंटू डी की जगह क्या डालेंगे, डी की जगह 2 डालेंगे। डियर फ्रेंड सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। a4 की जगह -4 प्लस 6 सॉल्व करेंगे तो हमें a4 की वैल्यू अभी जिंदा मिल रहा है भाई, क्या मिलेगा देखिए, 2 मिल गया, यस या नो, +2। तो ये आपका क्यों आ गया 2। अब हम क्या लिखेंगे, a5 भी निकाल लेते हैं। a5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 4d लिख सकता हूँ, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, a5 तो एज इट इज, a की जगह -2 है कि 4 है, सॉरी 4 है पप्पू, है -4 प्लस डी की जगह 2। अब सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, सॉल्व करने पर a5 = -4 प्लस 8 आएगा, और सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, 4। तो a5 की वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो a5 भी निकल गया, बस मुझे ए सेकंड थर्ड फोर्थ 5 निकालना था, निकाल लिया। चलिए फ्रेंड, तो थर्ड का लास्ट पार्ट है हमारा, इसमें भी वही जो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में किए सेम एज इट इज हम 5 में भी करने वाले हैं। पहले इसका नामकरण कर देंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे इसको, सेकेंड टर्म बोलेंगे इसको, थर्ड टर्म इसको, फोर्थ टर्म इसको, 5 टर्म, और इससे क्या बोलेंगे, 6 टर्म बोलेंगे। जो टर्म की वैल्यू दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमें सेकंड टर्म की वैल्यू दिया है, तो सेकंड टर्म यहाँ लिख देते हैं 38। ओके, तो बात समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पर मैं सेकंड टर्म को मैं a + 2d मीन्स सिर्फ ओनली d लिखेंगे। ओके, एक कम करना होता है ना, तो 2 तो है ये, एक कम करेंगे तो 1 एंड d, तो हमारा 38 होगा। मैं इसको क्या दे दूँ, फर्स्ट टर्म दे दूँ, कैसा रहेगा, बिल्कुल सही। अब मैं a6 की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 22, तो a6 को मैं a + 5d लिख दूँ, कैसा रहेगा, बिल्कुल सही। मैं इस इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्या कर देता हूँ, फर्स्ट कर देता हूँ। तो मैं सेकंड लिख देता हूँ a + 5d = -22, और नेक्स्ट इसके नीचे लिख देता हूँ a + d = 38। अब क्या करेंगे, इस दोनों को एलिमिनेशन मेथड से, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस होता कट जाएगा, 5 में से 1d जाएगा तो 4d बचेगा। ओके, माइनस माइनस होता प्लस, 8 क्या होता है, 8 10 होता है, एक इसको दे दीजिए, एंड 60 साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, बिल्कुल सही। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से d की वैल्यू मिलेगा, देखते हैं d की वैल्यू क्या मिलेगा, एंड 4d = -60 कर देंगे, 4 उधर चला जाएगा, d की वैल्यू आपको -60/4 मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया। कटने पर 4 की टेबल में मतलब इसका हाफ कर दीजिए, डी हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, 30 आएगा, इसका 2 आएगा, इसको हाफ कर दीजिए 15। तो सीधा सीधा सिंपल भाषा में बताऊं, डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, डी की वैल्यू आपको -15 मिल गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग यहां लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू कौन सा भैया, डी इन इक्वेशन, किस में डालूं बताओ, इक्वेशन किस में डालूं बताइए जल्दी से, इक्वेशन बताइए, इक्वेशन मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को जल्दी से लिख लेते हैं, यहाँ पर a प्लस क्या है d = क्या है 38। अब क्या करना है, बस वैल्यू डालना है a, एंड 15 की जगह
मतलब ए की जगह 15 डालना है, मतलब डी की जगह 15 डालना है इक्वल टू 38। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस होता है -15, ओके 38 आ गया, ये उस साइड गया, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, ये प्लस हो जाएगा डियर फ्रेंड। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, सॉल्व करिए जल्दी से। 8 5 मतलब 8 एंड 5 क्या होता है 13, एक इसको दे दीजिए, तो सॉल्व करने पर 53 आ गया। डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या मिल गया, ए की वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मिल गया 53। अब हमें कोई सा भी टर्म निकालने के लिए ए एंड डी की वैल्यू मालूम होना चाहिए। आप कोई सा भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें देखो डी भी मालूम है, ए भी मालूम है, मुझे थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म को मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म देखिए मैं ए प्लस क्या लिख सकता हूँ 2d लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो थर्ड टर्म एज इट इज़ ए की जगह क्या डालेंगे 53 प्लस 2, डी की जगह क्या डालेंगे -15, सॉल्व करेंगे 53 -30 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 23, यस या नो। तो आपका A3 की वैल्यू आपका आ गया 23। तो मैं यहाँ क्या पुटअप कर दूँ 23। अब एज इट इज़ A4 भी निकाल लेते हैं। A4 देखिए मैं यहीं पर निकालता हूँ। A4 कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे, बिल्कुल सही। A4 इक्वल टू ए की जगह डालेंगे 53 प्लस यहाँ देख सकते हैं डी की जगह -15, सॉल्व करते हैं। A4 एज इट इज़ 53 एज इट इज़ प्लस इसको देखो 3 का टेबल 15 पर हो, तो आपका आंसर आएगा माइनस क्या आएगा -45, ठीक है ना। माइनस का 45 आते हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। A4 मतलब 53 में से 5 गया तो क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8, है ना। सही बात कह रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, चलिए। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गया, मीन्स A4 की वैल्यू 8 मिल गया। अब हम A5 भी निकालना है डियर फ्रेंड। A5 को देखिए जल्दी से, A प्लस 4D लिख सकते हैं, वेरी गुड। A5 एज इट इज ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह 53 प्लस 4D की जगह -15, सॉल्व करेंगे। A5 इक्वल टू सॉल्व करते ही आपका आएगा 5.3, सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करते हैं 60 आ गया। 60 आते ही क्या करोगे, A5 की वैल्यू आपका आएगा -7, क्या आएगा A5 का वैल्यू -7। तो आप बस वैल्यू देखो, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैनेज कर लीजिए, आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो -7, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसको आपको इसमें से बिल्कुल एक क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको जल्दी से आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिपीट करना, हमेशा रिपीट से ही प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, मैथ में इम्प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलिए, तो थैंक यू टू वॉचिंग।